Acha, even 2%. Ja. Oké, we gaan het. Ik zie Nayan Abiram heel welwillend zitten. Super vertaler, maar oké. Wat bewaren we voor de Saptaha? Spaar je voor de Saptaha. हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इस समय पे ये मंदिर में राधा श्याम सुंदर के आगे आके आप सब उपस्थित हो गए और ये भक्ति मार्ग में सब जुड़ा है। आप लोग सबको धन्यवाद एंड हार्दिक स्वागतम। मेरा नाम गोपकन्या देवी दासी हूँ। मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज की शिष्य हूँ और मैं ये भौतिक संसार में 2-3 बच्चों का साथ और पति का साथ यहाँ हॉलैंड में जीवन बिता रही हूँ और भक्ति मार्ग में लग के अभी हमारा प्रभुपाद के चरण में आके 15-16 साल हो गए। इसी संदर्भ में मैं मेरा पति का साथ एक जॉब कर रही थी, कौतुक कर रही थी, क्योंकि उसका था लीजिंग करने के लिए प्रभु ने उसका बुलाया था और मैंने वो मैं किसके बारे में लीजिंग करूँ और क्या बताऊँ ऐसे मुझे पूछ रहे थे और मैंने जॉब करके उसके बाद लीजिंग करना क्या मुश्किल है। हम लोग तो इतना साल हो गए भक्ति में आके साथ में रहो, सभी श्रोतागण अच्छा रहे तो हम लोग सब भगवान के गुणगान तो हरदम करना चाहिए और जो गुरु ने बताए, जो आचार्य ने बताए वो तो बात करना ही चाहिए, इसका मुश्किल बात नहीं है। तो मुझे जो करके उस आशीर्वाद के रूप में उसने बोला मुझे तू करना ये बारी जी। और मैं प्रयास करूँगी मेरा इतना हाई स्टैंडर्ड का लीजिंग नहीं रहूँगी, बहुत सिंपल साधारण रहूँगी। जो प्रभुपाद ने बताए वही बोलने चाहिए। हम लोग प्रभुपाद ने भी बोला कि जैसे हम लोग गुरु वाक्य और आचार्य वाक्य जैसे तोता के तरह से हम लोग वही वाक्य बोलना चाहिए और वो तोता की समझदारी नहीं होती है और हम लोग समझदारी के साथ वो हम लोग ने किया ये हम लोग के जीवन में कैसे उतारा है ये सब कुछ भक्ति मार्ग वही बताना चाहिए और दूसरा के भी साथ साथ भक्ति कराना चाहिए, भक्ति मार्ग में लेना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित लोग जैसे पूज्य लोग प्रभु गोपाल मदन गोपाल प्रभु जी है, जो विप्र है यहाँ, नयन विरम प्रभु, माता जी रास विलासिनी, मेरा पति प्रभु जी, आप लोग जो इनिशिएटिव डिवोटी है और जो यहाँ के ये मंदिर के संचालक माता जी श्यामेश्वरी प्रभु रुद्रभार, वो सबका चरण कमल में मैं वांछकल्प करके मंत्र के साथ प्रणाम करती हूँ और वो लोग का मैं आशीर्वाद की भागीदार बनना चाहती हूँ। आप लोग सब आशीर्वाद दी मैं थोड़ा भक्ति के बारे में थोड़ा आगे बढ़ा सकूँ, कोई बात कर पाऊँ। मैं बहुत साधारण सिंपल जो प्रभुपाद ने बताया वही बताना चाहती हूँ और आप लोग जो नया आए हैं यहाँ और आप लोग ने अच्छे से नहीं समझ लेंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये हिंदी भाषा मेरा मातृभाषा नहीं है। वो ऐसे तो मेरा भाषा भी संस्कृत में जुड़ा है, जैसे हिंदी भी संस्कृत में जुड़ा है, तो बात करने के लिए मेरा थोड़ा अभ्यास नहीं है और भी मैं प्रयास करूँगी। मेरा कुछ भूल चूक हो गया तो आप लोग सब माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफ़ मांगूंगी आप लोग का तरफ से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गैतिगिरियं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुधीरतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते श्री गोपेश गोपिकान्त श्री श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्तो कांचनी गौरंगी श्री श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी नामिने।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जय द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जना टॉपिक रखेंगे, मैं बात कर सकती हूँ। और मैंने तो यहाँ लिख के भी आई हूँ, थोड़ा अभ्यास भी करके आई हूँ। ये मैं आज आप लोग के ऊपर कुछ छोटे छोटे टॉपिक लगाई हूँ। मैंने एक श्रीमद् भागवतम के ग्लोरिफिकेशन के लिए श्रीमद् भागवतम हम लोग
कैसे पढ़ना चाहिए और किस हिसाब से हम लोग मन में कि स्वभाव रख के हम लोग पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगी। और दूसरा है प्रभुपाद ने हम लोग के लिए क्या दिया है और हम लोग कैसे उसका धारण करना चाहिए। और तीसरा बारे में चैतन्य चरितामृत में जाना चाहती थी और आज ये नहीं करूँगी, इसके बारे में मैं उल्लेख नहीं करूँगी। और भागवत गीता के बारे में थोड़ा चर्चा करूँगी। और आप लोग तो सब यहाँ मंदिर में जुड़ा है, आप लोग जानते हैं हम लोग जीव के कर्तव्य क्या है, जीव कैसे हम लोग शरीर नहीं है। आप लोग तो कितना भागवत गीता भी क्लास ले चुका होंगे, आप लोगों ने सब भागवत गीता भी पढ़ा चुका होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा के स्तर में है। हम लोग भक्ति भाव आत्मा के स्तर में करना चाहिए सभी। इसी कारण हम लोग विशेष इस्कॉन में आने भक्त लोग को पहले ही हम लोग को आत्मज्ञान दी जाती है। आत्मज्ञान ऐसे मंत्र के द्वारा से नहीं है, हम लोग पुस्तक के द्वारा से। भागवत गीता में प्रभुपाद जी ने सब कुछ उल्लेख किया है, उसने अपना परपट लगा के अपना तात्पर्य दे के हम लोग जीव के कल्याण के लिए, ये कलयुग के जीव के कल्याण के लिए भागवत गीता में जीव कैसे भड़का रहे संसार में, ये भौतिक संसार में, और जीव को कहाँ जाना है, जीव को कैसे कल्याण होगा, जीव को क्या करने से कल्याण मिलते हैं, क्या और क्या नहीं करने से हम लोग जीव यही संसार में, यही भौतिक संसार में 84 लाख योनि में घूम रह जाएंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगी। इतना बड़े कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ इस्कॉन में आया है, हम लोग थोड़ा मंत्र के द्वारा नम विप्रो न च नरपति न पि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तोर्यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिलम परमानंद पुनरमृताब्द गोपी भरत पाद कमलदास दास। हम लोग एक ऐसे तुच्छ भाव, ऐसे छोटे भाव लेके आएंगे। हम लोग इस्कॉन में जो आते हैं वो सब दास के टाइटल मिलते हैं, वो लोग के नाम जो इनिशिएशन लेते हैं, फर्स्ट इनिशिएशन हम लोग सब दास और दासी के नाम, जैसे मेरा नाम गोपा कन्या देवी दासी है, ऐसे रास विलासिनी देवी दास और दासी के नाम में मिलते हैं। क्योंकि हम लोग के जीव के लिए हम लोग जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग का स्वरूप क्या है, जीव का भी एक रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, अंदर में हमारा आत्मा के स्वरूप होते हैं। वो स्वरूप में हम लोग कृष्ण का नित्य दास है, हम लोग सब भगवान के नित्य दास है और दूसरा कुछ नहीं है। और वही टाइटल मिलते हैं हम लोग दास के रूप में। तो जब हम लोग दास भाव लेके इस्कॉन में आ जाते हैं, तो इस्कॉन में आके हम लोग क्या करना चाहिए और क्या दूसरा को देने चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये भौतिक संसार में भड़का रहे जीव है, जैसे हम लोग हैं, इसका धन के भौतिक संसार की चीज़ नहीं से, जैसे धन संपत्ति वगैरह सब कुछ ये नहीं है जिसका होता है। ये देने से, किसी का कपड़ा नहीं हो कपड़ा देने से, बीमार को दवाई देने से, और जो मकान नहीं हो बोले कि जगह देने, खान पान देने से, ये सब कुछ ये धर्म है, ये लौकिक धर्म है, ये अलौकिक धर्म नहीं है। हम लोग का जो जान पाएंगे, जो इस्कॉन में आ पाएंगे, जो प्रभुपाद जी ने पुस्तक में उल्लेख किया है, वो लोग जानते हैं कि हम लोग जीव का धर्म कैसे, जीव का कल्याण कैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ ये मंदिर में प्रभु जी रुद्र भाव और माता जी ने ये मंदिर खुला है हम लोग जीव के कल्याण के लिए, क्योंकि ये मंदिर में आके कितना जीव लोग हम लोग का आत्मा ज्ञान मिलते हैं, और सब ऐसे भागवत कथा मिलते हैं हरदम, और सत्संग मिलते हैं, हरि नाम संकीर्तन मिलते हैं। तो ये करने से, प्रसाद पाने से, तो हम लोग आगे हमारा बुद्धि उच्च स्तर में पहुँचेंगे। क्योंकि हमारा भी भौतिक कलमश से हम लोग भरा पड़ा है, हमारा बुद्धि बिगड़ पड़ा है। और जब प्रसाद खाने से, हरि नाम करने से, भक्त के सत्संग करने से हम लोग का चेत, हमारा जो हम लोग के हृदय इमर्जन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो साफ होने से हम लोग भगवान समझ पाएंगे, शुद्ध भक्त समझ पाएंगे, और गुरु लोग क्या है समझ पाएंगे। जैसे गुरु तत्व बोलते हैं, भगवान के भागवत तत्व बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है, भगवान ने क्या उल्लेख किया है, हम लोग के तात्पर्य क्या है यहाँ संसार में आने के, हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ ज्ञान मिल जाते हैं हम लोग को। तो माता जी, प्रभु जी ये डेनहार्क में
ये बड़े मंदिर खुला के, जैसे राधे श्याम सुंदर मंदिर यहाँ खुला है, आप लोग सब आ रहे हैं यहाँ, वो लोग का हाथ दे रहे हैं, आप लोग हाथ दे रहे हैं आगे मंदिर चलाने के लिए। कोई भगवान के प्रसाद भोग बनाते हैं और कोई यहाँ भगवान की सेवा में लग जाते, कोई फूल लेते, कोई कुछ दक्षिणा देते हैं मंदिर चलाने के लिए। ऐसे आप लोग ऐसे संलग्न होते रहना, क्योंकि ये तरीका से हम लोग ये भौतिक संसार के कलमश से हम लोग जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे और भगवान के भागवत मार्ग में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जो भगवान के भक्त है, जो प्रभुपाद का अनुयायी है, जैसे माता जी और प्रभु और कितना इस्कॉन का भक्त लोग हैं, ऐसे मंदिर चलाते, वो लोग भी एक कर्तव्य समझ के जो प्रभुपाद ने दिया है, जो वहाँ उन लोग का गुरु ने दिया है, बोलिए कि ऐसे मंदिर चलाने से आगे बढ़ने से क्या होती है, वो लोग का एक कर्म में लग जाते हैं कि सभी का और दूसरा का भी शुभ कर्म में लगा जाते हैं। और ये सिर्फ पुण्य कर्म नहीं होते, जो वैष्णव की सेवा करते हैं वो उसका ये पुण्य सिर्फ पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म तो हम लोग जैसे दवाई देने से, ऐसे छोटे छोटे करने से भी मिलते हैं, इसमें स्वीकृति मिलते हैं। जो भक्त को सेवा करते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त के सेवा करते हैं, सेवा में लग जाते हैं और डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, वो लोग को स्वीकृति मिलते हैं। इससे हम लोग को सिर्फ भक्ति भाव आगे बढ़ जाते हैं। पुण्य कर्म तो सभी करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं, जिसका भागवत तत्व तो इतना भगवान की इतना ज्ञान नहीं है, और वो लोग भी पुण्य कर्म में रखते हैं शास्त्र के तरह से। और इसमें हम लोग के जुड़ना नहीं है। जो आप लोग बहुत भाग्यवान है कि यहाँ आके ऐसे कर्म में लग रहे हैं, जैसे वैष्णव को सेवा हो रही है यहाँ, और वैष्णव भोजन हो रही है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा हो रही है। इसमें लगने से आप लोग को स्वीकृति मिलती है। इसमें ये करने से स्वीकृति मिलने से आप लोग का भक्ति भाव आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग और भक्ति में जुड़ जाएंगे, और आप लोग को बहुत इच्छा रहेंगे। एक किसी को गुरु अभी से नहीं मिला है तो आप लोग को गुरु भी जल्दी भगवान मिला देंगे, और किसी को गुरु है तो वो लोग भी ऐसे कार्य में संलग्न रहते रहेंगे और भगवान के भक्ति में आगे आगे बढ़ेंगे। यही हम लोग के प्रभुपाद ने भी यही उद्देश्य से इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस लिए नाम के द्वारा हम लोग के एक कल्याण किया है प्रभुपाद ने। ये प्रभुपाद का मर्सी कृपा, प्रभुपाद का कृपा है, ये मानवता की कृपा है। तो ये कृपा के द्वारा ये हमारा एक कृपा रूप है, प्रभुपाद ने इसको दिया है कि यहाँ सब लोग जुड़ सकते हैं। कोई कर्मी लोग है, रोगी भोगी सभी, प्रभुपाद बोलते हैं कितना दुखी लोग हैं, ये सब लोग जुड़ सकते हैं एक कर्म में, क्योंकि यहाँ जुड़ाने वाले जो इन्हीं से जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के इस्कॉन में आके दीक्षित हो रहे और दीक्षित हो गए हैं, वो लोग यही मार्ग लेते हैं और यही सेवा में लग जाते हैं। ये भी वो लोग जो सेवा परोपकार में लग जाते हैं। ये सबसे बड़े जीव को परोपकार है कि हम लोग जीव को धर्म उपकार करना चाहिए कि वो लोग ये भौतिक संसार से ऊपर चढ़ाए, कि हम लोग आध्यात्मिक संसार भी है, वहाँ जाना है। हम लोग आत्मा है, हम जीव नहीं, ये शरीर नहीं है, हम लोग सिर्फ आत्मा है। आत्मा लेके हम लोग आगे जाना है। आत्मा का धर्म क्या है वही देते हैं। और प्रभुपाद जी ने उसका भागवत गीता में और जो उसका प्रवचन में है, श्रीमद् भागवतम में, श्री चैतन्य चरितामृत जो भी उसका पुस्तक है, उसमें सिर्फ आत्मा के ज्ञान दिया है, आत्मा का धर्म दिया है। सिर्फ हम लोग को कितना धर्म होते हैं, पति का धर्म होते हैं, पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, और ऐसे सांसारिक लोग धर्म कितना होते हैं, ये सब धर्म ये होते जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा कर्म के खेल है, कर्म में लेके आए हैं। और जो आत्मा के धर्म है, जीव के धर्म है, वो हम लोग भूल गए। तो ये जुड़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन इस्टेब्लिश किया है। इस्कॉन का इस्टेब्लिश तो जानते हैं, स्थापना किया है। तो आप लोग सब आइए, जुड़िए, सब आप लोग का परिवार है, भाई बहन, बंधु बहन, सब इसमें जुड़ाने से सबसे बड़े कल्याण कुछ नहीं है आप लोग को। क्योंकि हम लोग बच्चों है, किसी का कदो देते हैं, ये देते वो देते हैं, और इसमें थोड़ा खुश बनाने से हम लोग पूर्ण खुश नहीं पाएंगे। जब पता नहीं आप लोग का एक खुश है, इसको ऐसे खुश हृदय में, और नहीं हम लोग तो इस्कॉन में आके अभी 15-16 साल हो गए प्रभुपाद को मिल के, यहाँ से खुश
दूसरा तो कहीं नहीं मिलते, दूसरा संसार ही नहीं हो ऐसे लगते हैं आप लोग, हम लोग को। आप लोग भी ऐसे कितना होगा आप लोग का एक्सपीरियंस ये चीज़ में। तो इसमें जुड़ा रखना आपका परिवार सभी, क्योंकि वो लोग का सबका कल्याण इसमें ही होते हैं। बच्चों है तो बच्चों ले आओ स्कूल में, स्कूल को दिखाओ, यहाँ आदर्श चरित्र दिखाते हैं, बच्चों को कैसे बढ़ानी चाहिए, कैसे पढ़ानी चाहिए, इस ये लोग का कैसे छोटे से सिखाना चाहिए, और हरिनाम कराना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए, शुद्ध खान पान करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। ये छोटे से सीख जाते हैं। आप लोग को बच्चों तो बच्चों लेके आओ, नातिन पोतिन सब लेके आइए। तो ऐसे जुड़ा के रहना, ये आप लोग के एक इंस्टीट्यूट है हमारा। ये जो भी इसमें सिर्फ श्रद्धावान जो होते हैं वो लोग जुड़ जाते हैं। और आप लोग के ऐसे श्रद्धा से आए, आप लोग यही श्रद्धा से आप लोग दूसरा को भी बुलाए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हमेशा, और हमारे गुरु महाराज भी हमेशा बोलते हैं, आपने आप भक्ति करने से सिर्फ 50% होते हैं, 50%, और किसी ने किसी को भक्त बनाए तो वो 100% हो जाते हैं। तो हमारा जीवन में प्रभुपाद जी के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने बताया कि हमारा जीवन किसमें सफल होते हैं। जिंदगी भर में आप एक ही प्रयास करना भक्त बनाने, और भक्त बनाना कोशिश करना, नहीं बने तो एक ही भक्त बना तो आपका जीवन सफल हो जाएंगे, क्योंकि एक जीव को उद्धार हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोग सब कोशिश करें। बच्चों को भी बहुत प्रेम से, बाहर दूसरा संसार है और बच्चों को भक्ति में लेने मुश्किल पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर दूसरा सीखते हैं, अंदर दूसरा सीखते हैं, वो लोग भी थोड़ा उलझाल में रहते हैं। और भी हम लोग को तो आप लोग देखो, इतना बहुत देर लोग यहाँ तो हिंदुस्तान है, जैसे अपना धर्म लेके आए, शास्त्र लेके आए, भगवान से जुड़ाए, घर में आदर संस्कार होते हैं, बड़े को पूजा होते है भगवान को, और तुलसी महारानी को, ऐसे ऐसे सब कुछ होते हैं आप लोग के घर में। और थोड़ा जुड़ना है इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। आप लोग आते रहिए, हरदम यही मंदिर में जुड़ते रहिए और बढ़ाते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए, क्योंकि खुश इसमें ही है, आनंद ही है। क्योंकि इस्कॉन में प्रभुपाद ने क्या चीज़ सिखाए हम लोग का, नाचने गाने सिखाए और प्रसाद खाने सिखाए और प्रसाद पाने सिखाए। क्योंकि नाचने गाने और प्रसाद पाने तो हम लोग बच्चों से लेके बूढ़ों भी सब खुश हो जाते हैं ये चीज़ में, क्योंकि भगवान के नाम लियो, नाम गाओ और प्रसाद पाओ और इसमें खुश रहो। प्रभुपाद ने बोला चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, क्योंकि खुश इसमें ही है। बहुत साधारण सब, ये बहुत बेसिक लेवल, एक बहुत स्तर के नीचे स्तर के देखने में बहुत ये, और ये बड़े चीज है, सब कुछ दिया है इसमें। क्योंकि हम लोग ये भौतिक संसार में हमारा जीव ऐसे दुख पाते पाते आके बहुत सिर्फ दुख ही दुख हो गए। तो यहाँ थोड़ा सिंपल चीज, क्योंकि हम लोग ने बहुत कॉम्प्लिकेट चीज किया है ये संसार में, और कोई सरल चीज देते हैं तो ये सरल चीज में हम लोग अच्छे से नहीं ले पाएंगे। बट और ये लेना ही चाहिए, क्योंकि ये आचार्य के वाक्य है, प्रभुपाद जी के वाक्य है। वो साधारण जीव नहीं है प्रभुपाद जी, वो संसार के जगत गुरु है प्रभुपाद जी। ऐसे यहाँ हम लोग तरह से भौतिक जीव नहीं है, वो भगवान के पार्षद है। वो ये संसार में आए हम लोग जीव को उद्धार करने के लिए, और उसने जो चीज दिया है वही मानना है इस्कॉन में, और वही करना है। वो उसका भला के लिए नहीं, हम लोग के भला के लिए। बोलो जानते हैं ना आप लोग सब, हम लोग के कल्याण के लिए। तो सॉरी मेरा भाषा। तो प्रभुपाद जी ने हम लोग का 4 जैसे नियम दिया है इस्कॉन में। आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग कितना पालन, सब कुछ पालन भी करते होंगे। मांस मछली ना खाना, और जुआताश नहीं खेलना, और मदिरा पान नहीं करना, और नो इलिसिट सेक्स, पर स्त्री का साथ संग नहीं करना। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया, क्योंकि पाप ये चार चीज में रहते हैं। पाप ये 4 चीज में रहते हैं। जब आप ये 4 चीज पाप नहीं करते, और जब माला जपते तो भगवान के नाम जपते, हरे कृष्ण महामंत्र विशेष करके कलयुग में, तो हम लोग पाप रहित हो जाते हैं। जब हम लोग पाप रहित होते हैं तो हमारे हृदय में भगवान से हम सुंदर आके बैठते हैं। तो वो आके बैठते हैं तो हमारा हृदय भी मंदिर हो जाएंगे। तो मंदिर ऐसे तो हमारा हृदय में, सभी का हृदय में तो भगवान वही है,
तो हम लोग का जब ये पाप कर्म नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे अपने आप। जब हम लोग का पाप कर्म छोड़ जाएंगे, जब 4 नियम फॉलो करके, बहुत सिंपल साधारण रख दिया प्रभुपाद ने, ये बहुत उच्च स्तर के हैं। ये गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट दिया है ये नियम और ये मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र कुछ साधारण मंत्र नहीं है, और जो 4 नियम पालन करने ये साधारण ये नहीं है, क्योंकि 4 नियम जैसे हम लोग एक भौतिक उदाहरण रखिए, ये घर बनाने और घर छोटे कुची बनाने हम लोग का 4 खंबे चाहिए, और 4 खंबे से हम लोग अच्छा से कोच ऊपर जोड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही खंबे है हम लोग के लिए, 4 पाँव होना चाहिए। तो ये 4 नियम पालन करने से हम लोग का भौतिक कलमश छूटते जाएंगे, हम लोग साफ हो जाते जाएंगे, और भगवान का नाम जपने से हम लोग का चेत दर्पण, हृदय मास्ते चेतो दर्पण बोलते हैं संस्कृत वर्ड में, हृदय साफ होते जाएंगे। तो इसमें आके वही श्याम सुंदर भगवान विराजते हैं, और वही हम लोग दूसरा के में भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग के वैष्णव के विशेष करके हम लोग वैष्णव जो भगवान का भक्त होना चाहते हैं, भगवान के भक्त होना चाहते हैं, वो लोग जाके भगवान के मांगना भी चाहिए कि क्या जानना चाहिए कि क्या मांगना चाहिए। भगवान ने बोला हम लोग के लिए दिए, वैष्णव के लिए क्या मांगना चाहिए, जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवा। हम लोग इतना मांगना चाहिए भगवान को, क्योंकि भक्त लोग इसमें ही खुश रहते हैं, इसी कारण हम लोग मांगना भी चाहिए जीवे दया, जीव प्रति दया। जैसे यहाँ के उदाहरण है राधे श्याम मंदिर में माता श्यामेश्वरी और उद्धव प्रभु, वो लोग जीव का दया करते हैं, और नया नया आप लोग बुलाते हैं, यहाँ सेवा में लगाते हैं, और सेवा करने से, भागवतम सुनने से, हरिनाम करने से, हरिनाम संकीर्तन करने से, तुलसी महारानी का आरती करने से, और भगवान के आरती उतारने से आप लोग को, और वहाँ वैष्णव शिला प्रभुपाद महावैष्णव परम वैष्णव को सेवा करने से आप लोग और उच्च स्तर में जाएंगे, भक्ति मार्ग में आगे आएंगे। और सभी जीव हम लोग सभी एक ही है, सिर्फ हम लोग के जगाना है, हृदय में भगवान जगाना है, और वही भगवान जगा के हम लोग अपने आप को देखना चाहिए। तो ये जो कराने भक्त का काम होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल डिवोटीज होते हैं, बहुत सारे भक्त होते हैं, और कोई भक्त ऐसे वो लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवार लेते हैं, क्योंकि वो लोग गुरु का आशीर्वाद से जिम्मेवार पे मिलते हैं। वो देख के गुरु आशीर्वाद भी देते हैं, ये जिम्मेवार भी देते हैं आप लोग जीव को कल्याण करना। तो जीव को कल्याण करने ये तरह से वो लोग प्रसाद बांट के, भगवान को पुस्तक बांट के, हम लोग तो इस्कॉन में हमेशा आप लोग तो देखा होंगे पुस्तक लेके खड़े होते हैं और एक खरीदो करते हैं। और ये पुस्तक बांटने से, ये पुस्तक पढ़ने से और सभी जीव को उद्धार हो जाते हैं। और वैष्णव सेवा, जीवेदय नाम रुचि, नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए हम लोग का, भगवान का नाम करना चाहिए, क्योंकि जितना भगवान के नाम रुचि हो उतना ही हम लोग और भगवान के इसमें आनंद में डूब जाएंगे। जब भगवान का आनंद में डूब जाएंगे हम लोग, एक बार भगवान के आनंद में आ जाएंगे तो निकलने ही नहीं चाहते, और डूबना चाहते। इसी का नाम में रुचि मांगना चाहिए भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम में कुछ अंतर नहीं है। स्वयं भगवान का नाम का रूप में आए कलयुग में, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र में, तो उसमें रुचि रखना चाहिए हम लोग को। और तीसरा है हम लोग का वैष्णव की सेवा। वैष्णव सज्जन महंत लोग होते हैं, जैसे यहाँ बहुत इस्कॉन में गुरु लोग होते हैं, इस्कॉन में बहुत सीनियर डिवोटी भी है, बाहर भी है वैष्णव लोग। कितना दूसरा आप लोग जाते हैं धाम में, वहाँ वैष्णव लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, जहाँ वो लोग उसका हृदय मंदिर बनाते हैं। वो देते ही कृष्ण ही देते हैं, दूसरा को भी भगवान ही देते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त को भगवान सेवा करना चाहिए, वो लोग को सेवा करनी चाहिए। हम लोग आसानी तरह से भगवान मिलते हैं, बहुत आसान से, क्योंकि उसका आशीर्वाद, उसका कृपा दृष्टि दूसरा होती है। हम लोग की कृपा दृष्टि आशीर्वाद से नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चन में इतना शक्ति नहीं है जैसे वैष्णव के हृदय शक्ति है। जैसे वो लोग के हृदय में गोविंदा के विश्राम होते हैं, जैसे प्रभुपाद के एक ब्रह्म संहिता है, जैसे हम लोग का श्रीमद् भागवतम के निचोट है, इसमें ब्रह्म संहिता बोलते हैं। ये ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, प्रेमंजन चूरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतय गुणास्वरूपम गोविंद महादि पुरुषम तमं भजामि।
ऐसे वैष्णव लोग जैसे भगवान शुद्ध वैष्णव जैसे प्रभुपाद जी है, हम लोग के एक उदाहरण है प्रभुपाद जी। और हम लोग दूसरा भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है हम लोग को, और उसमें ही हम लोग आनंद लेना चाहते। क्योंकि एक जैसे ऐसे शुद्ध भक्त आए प्रभुपाद जी जैसा, तो संसार का कल्याण हो जाते हैं। सिर्फ एक जगह के एक इसके नहीं है। प्रभुपाद जी वैसे आए तो बंगाल से, भारत से, और उसने ये धर्म वैष्णविज्म जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के और हरे कृष्ण मूवमेंट उसने संसार भर फैला दिया। वो ऐसे शुद्ध भक्त है, क्योंकि उसके हृदय में राधा श्याम सुंदर बाइक और कुछ दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान है उसका हृदय में, और दूसरा का चाहते भगवान की सेवा कराने के चाहते हैं। और उसका जो आनंद है वो आनंद बांटने चाहते हैं वो, और कुछ करना ही नहीं चाहते। उसका काम ही इतना है, और उसका काम का साथ उसका आशीर्वाद जुड़ जाते हैं, उसका मर्सी ऐसे होते हैं। तो उसका आशीर्वाद के द्वारा उसने जो दिया है हम लोग हृदय से ग्रहण करना चाहिए। उसका शिक्षा हम लोग हृदय से ग्रहण करना चाहिए। जो आचार्य लोग देते हैं वो विशेष करके कलयुग के लिए आए हैं हमारे प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे स्टॉलवर्ड, जैसे इतना महान वैष्णव और दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है कि वो विशेष करके कलयुग में भगवान स्वयं ने भेजा है हम लोग जीव को कल्याण करने के लिए। सिर्फ ये संसार के लिए, सिर्फ ये 100, 200, 300 वर्ष के लिए नहीं है। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में उल्लेख किया है, उसने कितना उसका वाणी में भी बोला है। ये उसका पुस्तक एक 10,000 साल तक चलेंगे उसका पुस्तक। अभी तो हमारा इसका पुस्तक के इतना महिमा नहीं है। हमारे गुरु महाराज बोलते आगे जाके बोलेंगे, जैसे पानी हम लोग समुद्र में जल पीने के पानी नहीं मिलते, वो तरह से लोग तड़पेंगे पुस्तक के लिए। प्रभुपाद की पुस्तक इतना महिमा होएंगे, क्योंकि ये प्रभुपाद जी स्वयं उल्लेख किया है। और ये प्रभुपाद जी स्वयं बोलते मैंने नहीं लिखा है ये पुस्तक, भगवान स्वयं ने लिखा है। क्योंकि प्रभुपाद जी तो 70 वर्ष की उम्र के पुटे थे, और वो समय में वो पुस्तक ट्रांसलेट करते थे। रात को 2 बजे 1 बजे जाग के वो पुस्तक लिखते थे, 3-4 घंटा 5 घंटा। इसी कारण प्रभुपाद जी को पुस्तक पढ़ना, हम लोग के सत्संग करना है, एसोसिएशन। हम लोग जब आप लोग प्रभुपाद जी को पुस्तक पढ़ते जाएंगे, आप लोग सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, आप लोग सुनेंगे प्रभुपाद जी को, स्वयं वाक्य सुनेंगे। क्योंकि ये पुस्तक में इतना प्रभुपाद जी ने बोला, आई लिव इन माई बुक्स, ये ऐसे बोला, मैं रहूंगी मेरा पुस्तक में। प्रभुपाद जी ने बोला ये उसका आशीर्वाद है, उसका ये गर्व है, उसने ये संसार के लिए हम जीव को लिए दिया है। तो वही हम लोग भी आचरण करना चाहिए। विशेष करके जो नया आए हैं, मैं बहुत नम्र करके आप लोग का हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ प्रभुपाद को पुस्तक पढ़ना। और जो भक्त है हमारा इस्कॉन में, उसका भी मैं आग्रह करती हूँ कि पुस्तक पढ़ना प्रभुपाद जी को किसी हालत से। क्योंकि हम लोग एक बार पढ़ेंगे ऐसे नहीं है। ये हम लोग का हैंडबुक बनाना चाहिए, हैंडबुक बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी बोला, क्योंकि इसमें सब प्रश्न के उत्तर है श्रीमद् भागवतम में। यहाँ मैं श्रीमद् भागवतम के मैं दूसरा कैंटो पढ़ रही हूँ अभी। नहीं, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ कल परसों, तो मैं ये लास्ट कैंटो में पढ़ रही थी। इतना अच्छा है, इतना अच्छा प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये बोला Thus end the Bhakti Vedanta purport of 2nd canto, 10th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Bhagavatam is the answer to all questions। ऐसे जितना आप लोग के हृदय में प्रश्न होते हैं, जो भौतिक प्रश्न हो और आध्यात्मिक प्रश्न हो, इसके सब उत्तर भागवतम, श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं। क्योंकि ये तो संवाद है, प्रश्न उत्तर है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के है। तो इसमें परीक्षित महाराज हम लोग के हिसाब देख के एक प्रश्न करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे प्रभुपाद तरह से प्रभुपाद जी ने प्रपोर्ट में लिखा है, वही तरह से हम लोग को समझाते हैं, उत्तर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी ने आगे थोड़ा लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता के है। लेट अस ऑल ओबे द सुप्रीम लॉर्ड whose hand is in everything without expectation। देखो, अब जब हम लोग भगवान का, वैसे तो कितना इच्छा लेके आते हैं, कोई
कोई तो हम लोग यहाँ प्रसाद अच्छा प्रसाद मिलती है हरे कृष्ण के मंदिर में, वहाँ जाएंगे प्रसाद पाएंगे, वो सोच के भी आते। और कोई सोचते हैं हम लोग का कोई दोस्त लोग आएंगे वहाँ एसोसिएट करेंगे, वो भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं यहाँ आके ठीक है वहाँ आरती गाते नाचते गाते, बहुत हम लोग का फॉलो करना चाहिए, बहुत खाना खाते हम लोग पीते, थोड़ा नाचना भी चाहिए। ऐसे ये तरह से भी बहुत सुना है मैंने, आप लोग तो नहीं है ऐसे सुना है उन्हें, आप लोग तो बहुत श्रद्धावान है, ऐसे देखते भी नहीं है क्योंकि आप लोग तो बहुत मन लगा के सुन रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ यहाँ भगवान के सुनने आए हैं, भगवान के गुणगान सुनने आए हैं। आप लोग प्रश्न शायद आप लोग के हृदय में है, उसके उत्तर भी शायद मैं अभी ये छोटे लेसिंग 1 घंटा की इसमें नहीं दे सकती हूँ। आप लोग पढ़िए, कुनी हालत से पढ़िए। देखो आप लोग तो ऐसे नहीं, मैं ऐसे जगह से आई हूँ जो मेरा जन्म, हम लोग भारतवर्ष के हैं और मेरा जन्म भूटान में हुआ। वहाँ हम लोग सब शिक्षित नहीं है, नॉट एवरीबॉडी इज लिटरेट। आप लोग यहाँ देखो ये पार्षद देश में सब लोग लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, सब लोग जानते हैं पढ़ना, अपने भाषा डच जानते हैं कि सर कितना हमारा सूरीनाम बैकग्राउंड के, तो हिंदी भी पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वो शास्त्र ये शास्त्र पढ़ते हैं और इंग्लिश पाठ करते हैं, इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो प्रभुपाद जी ने इसी सोच के यही कलयुग में हम लोग पढ़ते हैं और क्या पढ़ते वो नहीं जानते, तो यही पढ़ने के लिए विशेष करके श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता और चैतन्य चरितामृत दिया। और इसमें उसने सिर्फ लेके नहीं दिया, उसे आशीर्वाद धर के दिया है। तो ये पढ़ने से उसका आशीर्वाद मिल जाते कि हम लोग सरल तरह से भगवान समझ पाएंगे, भक्त क्या है समझ पाएंगे और हमारा भक्ति मार्ग सुगम बन जाएंगे और भक्ति बहुत सरल से हम लोग भक्ति मार्ग बहुत सरल से अपनाएंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग इतना सरल है कि प्रभुपाद ने बोला हमारा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं। हम लोग बहुत साधारण शुद्ध भाव, जैसे हम लोग कितना, आप लोग तो सूरीनाम से आए, सूरीनाम में भी होंगे पहला के जो बुजुर्ग लोग, वो लोग कितना साधारण जिंदगी बिताते हैं, वो लोग का स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग वैदिक धर्म है ये, वो लोग वैदिक धर्म लेके आए हैं, शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र में लिखा हुआ वो लोग ने किया है। गाय लेते हैं और सिंपल वेरी बेसिक फूड जैसे दाल भात चावल रोटी, इसमें खुश रहते हैं और दूसरा कुछ नहीं है। सो हम लोग वैष्णव का भी ऐसे जिंदगी जितना हो सरल बनाना चाहिए ये भौतिक संसार में, क्योंकि अभी तो समय के कारण ये भौतिक संसार बहुत करप्टेड हो गए, क्योंकि सभी चाहते मैं ऐसे सभी चाहते। ये तरह से हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे। जब आप लोग ऐसे वैष्णविज्म अपनाएंगे, जो प्रभुपाद ने दिया है वो शिक्षा अपनाएंगे और इसमें बहुत सरल होते हैं, आपका जिंदगी गुजारने बहुत सरल हो जाते हैं। पता नहीं कितना समय है माता जी, जो मैंने लिखा है तो मैंने लेके आए तो वही तो बात नहीं कर रही हूँ, और भी शायद आप लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि श्रोता अच्छा होना चाहिए, वक्ता का बात जो भी हो उल्टे सीधे आप लोग सीधे से सुनना चाहिए, ये है। क्योंकि और हमारा ये यहाँ तो संस्था में जुड़ा है, हम लोग सिर्फ प्रेम के भाषा है, जैसे माँ एक छोटे बच्चों को भाषा समझ जाएंगे, ऐसे आप लोग मेरा भाषा भी समझ जाना। मैं क्या बताना चाहते हैं आप लोग को, क्योंकि इसमें हम लोग सब कुछ तो बता नहीं पाएंगे भी, तो ऐसे ही वैष्णव को कैसे आदर सत्कार देना चाहिए आप लोग सब पढ़ेंगे जानेंगे। विशेष करके यहाँ माता जी तो शायद सभी पुस्तक आप लोग को दे चुका होंगे, आप लोग घर में रखा होंगे कास्ट में, बहुत अच्छा से निकाल के कभी कभी पढ़ना, कभी कभी नहीं, हरदम समय बनाना। जैसे आप लोग जाप करते हैं ना, पहला हम लोग स्कूल में नहीं आते तो जाप भी नहीं करते थे, तो नहा भी नहीं करते थे इतना, और वैसे वो समय भी हम लोग बिजी रहते हैं, बिजी लाइक मंकी, और वो नहीं उद्देश्य नहीं जानते कि क्या है हमारा का उद्देश्य। अभी तो आगे हम थोड़ा नहा करना चाहिए, भगवान के प्रणाम करते हैं, जाप करते हैं, ये समय मिल गए। ये तरह से हम लोग को पुस्तक पढ़ना भी प्लीज आप सब लोग समय बनाना, क्योंकि इसमें समय किसी हालत से बनाना। मैं दूसरा बार कभी आऊंगी यहाँ प्रवचन देने के लिए आप लोग को पूछूंगी, क्योंकि पुस्तक पढ़ना ही चाहिए, पढ़ने के लिए बनाए। आप लोग पढ़ता है, पढ़ा लिखा है
तो ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। देखो हम लोग समय देते हैं, अभी तो कितना इंटरनेट से क्या क्या नहीं मिलते, क्या मिलते हैं, ये करते वो करते, कितना बिजी 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 बिजी, मेरा समय नहीं है, यहाँ जाते वहाँ जाते। ये कर्म तो करना, भौतिक कर्म तो करना ही चाहिए, और ये कर्म है, ये हमारा सत्कर्म है, रियल एक्चुअली जो करना चाहिए यही करना चाहिए हम लोग का। तो आप लोग को बहुत मैं प्रणाम करके बोलूँगी, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना, ये पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ने के लिए इस्कॉन का भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं। प्रभुपाद जी बोला ये टाइम बम है, ये टाइम बम है, क्योंकि जब आप लोग लेके निकाल के खोल के, प्रभुपाद जी तो इतना भी नहीं बोला, श्रीमद् भागवत गीता के सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही आप लोग को कल्याण होंगे। आप लोग का जो भी हो, जो भी एनीबॉडी एनी बैकग्राउंड, फ्रॉम एनी मुस्लिम बैकग्राउंड, क्रिश्चियन बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड, हिंदू बैकग्राउंड, सभी बैकग्राउंड से आए, तो इतना ही पढ़ने से ही कल्याण होंगे। देखो तो सब पढ़ने से तो कितना कल्याण हो जाएंगे। इतना है कि वी गेट रियली एडिक्टेड। Last time I was just joking with my husband about the books of Srila Prabhupada, because most of the time I'm like bookworm। मैं मेरा ये कराना प्रशंसा करा नहीं रही हूँ, और भी ऐसे टेस्ट होते हैं प्रभुपाद जी का किताब में, पुस्तक में, क्योंकि आपको दूसरा किताब देखने की मन ही नहीं करते है। ये दूसरा किताब ऐसे जो भी हो ये बहुत तुच्छ लगते हैं, ऐसे इट सो हैवी इज प्रभुपाद बुक। सो प्लीज आप लोग भी एक करना, क्योंकि मैं जैसे साधारण स्त्री और जो माँ, बच्चों को माँ हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ, और कहाँ से जंगली तरह से हूँ, और भी मैं कुछ पढ़ा है और कुछ समझ गया है, तो आप लोग तो इतना मानता दे, आप लोग तो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कर्मचारी है, क्या करते क्या ना करते, आप लोग ये भी करना, करके देखना, तो आप लोग को दूसरा पढ़ने भी मन नहीं करते, सिर्फ इवन एक न्यूज़, छोटे न्यूज़ भी पढ़ना मन नहीं लगते, इतना एडिक्टेड हो जाते आप लोग प्रभुपाद की पुस्तक से, क्योंकि यहाँ कृष्ण बसा है, क्योंकि ये भक्त के भगवान के वाक्य भगमय शरीर बोलते हैं, जैसे भगवान का शरीर होते हैं, चिन्मय शरीर होते हैं भगवान के, वैसे ही भगवान के पुस्तक के भी भगवान के स्वयं शरीर होते हैं, मंत्र के भी शरीर होते हैं। ये चिन्मय धाम में जैसे भगवान के लोक में सब कुछ का स्वयं रूप होते हैं, इसी कारण श्रीमद् भागवतम भी भगमय शरीर है भगवान के, इस ऐसे रसिक है, जैसे भगवान रसिक है वैसे भागवतम भी रसिक है। सो जो प्रभुपाद जी ने दिया है, मैं इंग्लिश में बोलूँगी, मैं हिंदी में तो नहीं आएंगे, मेरा पति उसका ये करेंगे। दिस इज सिंप्लीफाइड एंड मैग्नीफाइड। प्रभुपाद मेरा गुरु महाराज बोलते हैं, भक्ति चारू स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी ने जो श्रीमद् भागवतम दिया है, हम लोग कलियुग के जीव के लिए, कलियुग के जीव का स्तर दिमाग देख के, इसका हम लोग के हाल चाल देख के, हम लोग का मंदमती देख के, प्रभुपाद जी ने ये हम लोग के सिंप्लीफाइड एंड मैग्नीफाइड बोल दिया। जैसे सिंप्लीफाइड बोला, जैसे सरल भाषा, बहुत सरल भाषा में, लोक भाषा में समझाए, और मैग्नीफाइड जैसे हम लोग आँख के ऐसे दृश्य अच्छे से देख नहीं पाए थे, हम लोग स्पेक्स लगाते, ग्लास लगाते, ऐसे ही बड़े दिखाने के लिए, तो ऐसे मैग्नीफाइड है वो, वही गोलोक वृंदावन के सब कुछ वहाँ के है, और ये रूप में हम लोग के लिए समझा है, लोक भाषा में दिया है प्रभुपाद जी ने। तो आप लोग को बहुत मैं हृदय से आग्रह करती हूँ, पढ़ना ये पुस्तक, किसी हालत से पढ़ना, आप लोग समय बनाना, इतना देर नहीं पढ़ना, 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, 3 श्लोक पढ़ो, पढ़ते जाओ, क्योंकि जब हम लोग जिसमें भी हम लोग जब एडिक्शन होना चाहिए, कि एडिक्शन एक तरह से हम लोग नशा में डूबना चाहिए, तो नशा है, एक चीज का नशा है, अभी इंटरनेट के नशा है ये संसार में, बच्चों कैसे पागल हो गए इंटरनेट से, ऐसे नशा है ये सभी चीज। तो ये नशा नहीं है, ये रस है श्रीमद् भागवतम। तो इसी तरह हम लोग थोड़ा करने से, जो आप लोग तो कितना पहला दारू भी पिया होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं पिया है, और मैं जितना जानती हूँ दारू पीने वाला पहला फर्स्ट टाइम दे जस्ट लिटिल ड्रॉप बाय ड्रॉप वो लोग इंक्रीज करते, बढ़ाते जाते, और पीने से वो लोग 16, 17, 18, 20 लीटर्स भी पीते हैं, ऐसे सुना है वहाँ, हमारा गांव में भी ऐसे था, क्योंकि ऐसे वॉल्यूम बढ़ाते जाते, क्योंकि एडिक्शन है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही एडिक्शन थोड़ा से आस्वादन करते रहना ये चीज में,
कि सभी कुछ के एडिक्शन है। हम लोग के डॉक्टेल करना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सरलता दिया है भक्ति मार्ग में भी, विशेष करके प्रभुपाद जी ने हम लोग कलयुग के जीव के लिए भक्ति मार्ग में सभी कुछ हम लोग जो भौतिक संसार में है वही चीज हम लोग आध्यात्मिक संसार में भी लगा सकते हैं। और ये कैसे लगा सकते हैं कि जैसे अब हम लोग ये हारमोनियम बाजा है, ये बाजा में तो हम लोग बहुत ये संसारिक गाना भी गा सकते हैं, म्यूजिक भी बना सकते हैं। और जब ये बाजा हम लोग भगवान के गाना में लगाते हैं, उसके तरफ से गाते हैं और वही स्पिरिचुअलाइज्ड होते हैं। सभी चीज ऐसे डॉक्टेल करना चाहिए हम लोग को। तो इसी कारण हम लोग को रहन तन कैसे खाते पीते वो भी सब कोई उसी तरह से भगवान के इसमें लगाना चाहिए। और ये लगाने से कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमेशा तो इस्कॉन का वक्त बोलते रहते हैं, विशेष करके 4 नियम के बारे में बोलते हैं। और ढेर नियम भी है। नियम से बड़े हैं हम लोग का हरे कृष्ण महामंत्र जपना। पहला हम लोग जो आते वैसे ही हम लोग इस्कॉन का मेंबर्स जो जानते ये लोग हरे कृष्णा के बोलते हैं। जैसे तिलक धोती पढ़ के आप लोग कंठी माला पढ़ के जाएंगे, सब बोलते हैं ये लोग हरे कृष्णा के, क्योंकि हम लोग महामंत्र से शुरू करते हैं। महामंत्र जपते जाना तो आप लोग उसी तरह से नियम भी पालन करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे तो सिखाने के दूसरा यू डोंट हैव टू टेक एनी फ्रॉम अदर। आप लोग सब पुस्तक से सीख जाएंगे आचार विचार क्या करना है, कैसे रहना है। तो ऐसे शुद्धि होके आगे जाएंगे। और एक दिन जब वैष्णव को कृपा हो जाती है आप लोग को गुरु मिलेंगे और भगवान मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। मैं इतना ही मैं ये रखती हूँ, जो मैंने लेके आए वो तो मैं कुछ ही नहीं बताई हूँ, क्योंकि लोग देख के भी बोलना चाहिए बोलते हैं। आप लोग तो सब नया भी लगते है, मेरा इतना जान पहचान नहीं है और भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आए हैं यहाँ, आप लोग बहुत भक्ति में जुड़ा है, आप बहुत पुण्यात्मा है। ऐसे लोग मंदिर में नहीं आते। प्रभुपाद जी ने बोला जो मंदिर में कैसे मंदिर में आते हैं, कैसे लोग मंदिर में आते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला है जिसका श्रद्धा होते है हृदय में, जिसका हृदय में श्रद्धा होती है, जो सरल होती है, जो अच्छा से सुनना चाहते हैं। कुछ बड़े लोग बात करेंगे, कोई वैष्णव लोग बोलेंगे, कोई गुरु लोग, कोई सज्जन लोग बात करेंगे, वो सुनना चाहते हैं। इसी कारण मंदिर में जुड़ते हैं। भगवान के छोड़ा भी समय देना चाहते हैं। आप लोग बहुत श्रद्धावान है। ऐसे आप लोग को श्रद्धा बढ़ाते रहना, भक्ति में आते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। मेरा ये पहला बार है और आप लोग बहुत माफ कर दीजिए, मैं कुछ भूल चूक से आगे कुछ गड़बड़ कराया था आप लोग सीढ़ी से मुझे माफ कर देना, मेरा यही निवेदन है। हरे कृष्णा। आप लोग का कुछ सवाल प्रश्न है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। कुछ ही प्रश्न है आप लोग का? मुझे लगता है आपको कुछ प्रश्न है। कथा के बारे में प्रश्न आराम से आप कुछ बता सकते हो कि आप भूटान से बुलाया जी, कैसे यहाँ आया, कैसे लगा, कैसे इस्कॉन में चल गया? इसमें तो भगवान ने हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ बोल भी नहीं पाए। सभी का एक कारण होते है और सर्व कारण भगवान होते हैं उसके कारण से बोलो, उसके कारण से ही, उसकी कृपा से ही सभी बोलते हॉलैंड बोलते। मेरे लिए तो हॉलीलैंड है ये, क्योंकि हम लोग यहाँ आके श्री शिला प्रभुपाद मिल गए। हम लोग ये नहीं है कि शिला प्रभुपाद ने बोला कि पता नहीं, मैं तो आई एम वेरी अगेंस्ट, यहाँ से अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम बिट कंफ्यूज, क्योंकि प्रभुपाद का पुस्तक से उल्लेख है कि प्रभुपाद जी ने जहाँ जाते वहाँ वृंदावन बनाया बोल दिया। क्योंकि यहाँ भी जो मंदिर भगवान के स्थापन होते हैं, जहाँ उसका सेवा पूजा होती है, जो वैष्णव आते हैं, राधे श्याम मंदिर में कितना सज्जन वैष्णव लोग आया है यहाँ, कितना सत्संग किया है। नगर योगेंद्र महाराज, लोकनाथ महाराज, कितना कौन नहीं आया यहाँ, कौन ने सत्संग नहीं किया। आप लोग आके कितना संकीर्तन किया। ये वैकुंठ बन गए, ये गोलोक धाम बन गए। ऐसे गोलोक धाम जैसे एक राष्ट्र जैसे भूटान बोला प्रभु जी ने, उसका भूटान है, भूटान के उसका एम्बेसी कहाँ कौन जगह नहीं होते है। ये बड़े जगह है तो संसार भर एम्बेसी होते हैं। इसे ये भगवान के गोलोक वृंदावन के एक एम्बेसी है। साधारण नहीं समझना ये जगह, क्योंकि ये भगवान का कृपा से ही यहीं आए। तो
मैं भूटान में थी और वहाँ भी भगवान की कृपा से मेरा माता पिता भक्त था, छोटे से थोड़ा सत्संग हुआ सब कुछ। और जो यहाँ आके प्रभुपाद जी से मिला, जो मेरा हृदय इतना शांति हो गए, इतना सरल हो गए, तो दूसरा जगह में कहीं नहीं मिला मेरा। तो इसी कारण मैं हॉलैंड नहीं बोलती हूँ, इसका मेरा लिए जैसे आप लोग वृंदावन लगते हैं, जो मेरा लिए होली लैंड है ये जी। तो एक सभी आप लोग भी बना सकते हैं। हम लोग दूर दूर जाना, अभी तो पैसा के भी इतना हो गए, कितना कितना प्रॉब्लम करते हैं, क्या नहीं चाहते, सभी जगह भागना ये समय बहुत मुश्किल है। और क्या क्या नहीं लुटेरा होते हैं मंदिर में जाके, और वहाँ जाके और फ्रस्ट्रेशन होके आने से तो बेटर यू डू हियर, यू चैंट योर राउंड्स, यू लिसन, आचार्य लोग का बात मानो, गुरु लोग को बात मानो, और अच्छे से जप करो, दूसरा का जप में लगाओ, दूसरा का भक्ति में लगाओ। यही है हम लोग के भक्ति मार्ग। तो हम लोग भी गुरु महाराज की कृपा से, भक्त लोग की कृपा से, आप लोग सभी को कृपा से घर में छोटे मंदिर चलाते। आप तो आए आप लोग सभी को निवेदन है, मैं आप लोग आइए, हम लोगों का हमारा बॉक्सटल में भी कभी समय होता है, हम लोग भी छोटे ऐसे न मंदिर छोटे चलाते हैं। तो जितना आप लोग घर घर में मंदिर बनाना है, क्योंकि एक हमारा प्रभुपाद जी का उद्देश्य है, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का ये वाणी है, ये संसार भर में महाप्रभु का ये हरिनाम प्रचार होना चाहिए, होएंगे भी। और ये हम लोग बहुत हृदय से ग्रहण करना चाहिए और दूसरा के हरिनाम में लगाना चाहिए जितना हो। जो those who feels themselves very responsible person, responsible devotees of your spiritual master, also the acharyas, Guru Parampara, please preaching is the essence. preach करना, क्योंकि पुस्तक में सब कुछ दिया है, आसान बहुत आसान है। विशेष करके हमारा स्कूल में प्रीच करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो भूटान से प्रभु जी यही आनंद से मैं यहाँ आई हूँ। कारण होते इसमें, और बिना कारण से कोई जोड़ भेद नहीं होते। तो ये हमारा एक कर्म भूमि भी बन गई, और कर्म सिर्फ कर्म भूमि नहीं बना, ये हम लोग के क्या सुकर्म भी बोले, और हम लोग अकर्म भी, कर्म बिना कर्म रहित हम लोग काम करना। ये हॉलैंड में आके हम लोग ये गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद से ये मिला है। हरे कृष्णा। माता जी बच्चिए। माता जी आप भी अपने प्रवचन में बताए थे कि जो व्यक्ति 50% में लगते हैं, 60% जो हम डेली जो हम सभी लोग करते हैं, जी अब 50% उस पर हमें वो मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं। जी। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ ना, जो हमें शेयर मार्केट में फिर नहीं जाना है। मतलब आप उसके बारे में कुछ देखो, जो साधु होते, संत होते, जो विशेष करके हमारा इस्कॉन के भक्त हैं, जो गौड़े और संप्रदाय के वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो सिर्फ अपने आप भगवान पाके खुश में नहीं रह पाएंगे। वो लोग देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। गोष्ठानंदी है न भजन नंदी बोलते हैं। हम लोग का दो तरीका से भक्त होते हैं। तो वो दो तरीका के भक्त को जो गोष्ठानंदी है, वो लोग प्रभुपाद जी लोग हैं। तो वो लोग प्रचार करना चाहते, देने चाहते, क्योंकि भक्ति दाता तो राधा रानी स्वयं है। उसका घर कभी दूर नहीं हो जाते, जितना ले उतना बढ़ते जाते हैं, और आप जितना दो उतने बढ़ेंगे। इसी कारण आपको परसेंटेज हाई होते जाएंगे। ये भक्ति बढ़ना चाहिए, बिना बढ़ने से भक्ति नहीं बढ़ेंगे, बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि भक्ति माता, भक्ति देवी वही बताए, लक्ष्मी महारानी है भक्ति माता, और राधा रानी है, तुलसी महारानी, और स्वयं सब राधा रानी है। उसके एक्सपांसन से आया है। और हम लोग के जो गुरु परंपरा में आचार्य है, विशेष करके हमारा गौड़ी संप्रदाय के, हमारा इस्कॉन का आचार्य लोग है, वो लोग सब राधा रानी के हिस्सा से आए हैं। दो तरीका के होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान के चिन्मय इसमें जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं। तो वो दो तरीका, एक बलराम जी के तरह से आते हैं, एक श्रीमती राधा रानी तरह से आते हैं। और बलराम जी का भी आते हैं और उसका भी गुरु तत्व बन के जाते हैं, और जो श्रीमती राधा रानी से भी आते हैं उसका भी गुरु तत्व से बन के ही जाते हैं। और गुरु तत्व बनने से हमारा जो आचार्य है, जैसे भक्ति गौर किशोर दास बाबू जी गोस्वामी महाराज,
भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कविराज कृष्णदास गोस्वामी महाराज, ये सब मंजरी लोग हैं जो वहाँ गोलोक धाम में वृंदावन में श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के गोपी अष्टगोपी मेन है और गोपी होते हैं, जितना गोपी है और गोपी का भगवान की सेवा करने के लिए छोटे छोटे मंजरी, छोटे छोटे जैसे 10, 12, 11 साल के मंजरी होते हैं। वो मंजरी लोग वो ये संसार में, भौतिक संसार में आते हैं कि प्रचार करने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी लोग सब और ये सिद्ध पुरुष लोग, तो वो लोग आके भक्ति देते हैं और वो भगवान स्वयं नहीं भेजते, राधा रानी स्वयं भेजते, क्योंकि जीव के कल्याण करने के लिए। राधा रानी इतना दुखी है, हम लोग ऐसे भौतिक संसार में, वो तो महाप्रभु ने देखा है। महाप्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं कृष्ण है, उसने भाव लेके आए श्रीमती राधा रानी के, और उसका सिर्फ हाथ दो आगे करके सरेंडर भाव में, उसका शरणागति भाव में है, और उसका आंख से सिर्फ आंस बगते हैं। ये राधा रानी का भाव है, क्योंकि जीव के उद्धार करने चाहती है वो किसी हालत से। तो हम लोग जो मिलते हैं भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, जो मर्सी मिलते हैं भगवान के प्रेम भक्ति, तो वो तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि बिना बढ़ने से, अब आप देखो जैसे यहाँ है हम लोग, क्योंकि जो जुड़ा है यहाँ मंदिर में, अब उसका पास सब कुछ है, अब मेरा पास कुछ नहीं है, तो उसका भी खुश नहीं ना। वैष्णव लोग होते हैं परो दुखी, दूसरा का दुख देख के वैष्णव दुखी होते हैं, अपना दुख कभी नहीं देखते हैं। वो लोग दुख होते हैं, फील नहीं करते हैं, क्योंकि ये भौतिक दुख, संसार के दुख कुछ दुख ही नहीं है। परो दुखी होते हैं, दूसरा का उद्धार करना चाहते हैं वो, क्योंकि दूसरा के ये करना चाहते, उद्धार करना चाहते, तो वो लोग बांटना चाहते, सब कुछ बांटना चाहते। इसी कारण हम लोग इसको उनका नहीं सोचना, ये लोग सिर्फ फ्री प्रसाद मिलते हैं, पुस्तक जबरदस्ती देते, ये नहीं है। ये लोग प्रसाद के रूप में भगवान की कृपा बांटते हैं, ये लोग पुस्तक के रूप में भगवान की कृपा बांटते हैं। ये लोग ऐसे आचार्य लोग, ज्ञानी विद्वान लोग और वैष्णव विप्र लोग बुला के आप लोग के कल्याण के लिए हम लोग के सभी बांटते हैं, वो लोग सभी भक्ति देते हैं। तो ये जो मिलेंगे आप लोग को ग्रहण करने हम लोग पात्र, भी शुद्ध पात्र बनना चाहिए। कैसे वो ग्रहण करें हम लोग हृदय से। हरे कृष्ण माता जी। Did I answer your question? Yeah, actually ये रेसिपी नहीं है अपने आप के लिए, रेसिपी है सभी के बांटने के लिए, कि आपके रेसिपी और बेहतर हो जाएगी। That is also, yeah. But yeah, I love, मुझे इंग्लिश भाषा बहुत सरल लगता है, मैं पढ़ती हूँ तो इस इंग्लिश भाषा में, मेरा हिंदी भाषा नहीं है। और आप लोग को देख के मुझे, क्योंकि बहुत अपन लगते हैं, जो हमारा हम धर्म से आए हैं, धर्म से जुड़ा है और भाषा से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, और हमारा भाषा में मैं प्रयास कर रही हूँ। बहुत माफ करना, मुझे मेरा भाषा में गड़बड़ हो गई तो। आप बहुत अच्छा भाषा बताया, सब कोई समझ गया जैसे आप बतलाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। रुद्रबा प्रभु जी, आपको कुछ प्रश्न है? नहीं, आपका मातृभाषा क्या है? मेरा मातृभाषा नेपाली है। नेपाली जी नेपाली। जी। हम लोग बहुत भाषा, हमारा भाषा बहुत खिचड़ी बन गए। ये डच भाषा हम लोग का 6th लैंग्वेज। सो ऐसे खिचड़ी बोलने से भी, प्रभुपाद जी तो बोलते हैं खिचड़ी सब कुछ को बीमार के दवाई है, तो भाषा से भी भाषा नहीं, खिचड़ी बन गया हम लोग का, तो ऐसे ही। भाषा इज नॉट इम्पोर्टेंट।